हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ASP.NET Core MVC में हम सिंगल पेज पर रिकॉर्ड को ऐड कैसे करते हैं, उसको अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं सेम पेज पर, और जो ऑपरेशन हम इधर परफॉर्म करेंगे वो इधर इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक रिकॉर्ड यहाँ पे पहले ऐड करते हैं। तो ऐड की फंक्शनलिटी थोड़ा देखते हैं। गौतम, उसके ईमेल में गौतम gmail.com और यहाँ पे हो गया मुंबई। ठीक, गौतम मुंबई में रहता है। ठीक है, सेव करेंगे। पेज मेरा लोड नहीं हुआ, रिकॉर्ड इधर अपडेट हो गया। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि गौतम मुंबई में नहीं, दिल्ली में ही रहता है। दिल्ली शिफ्ट हो गया है गौतम। ठीक है, उसको मैंने सेव किया। पेज मेरा लोड नहीं हुआ, डेली अपडेट हो गया। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ से राहुल को रिमूव कर दें। ठीक है, तो उसके लिए एक कंफर्मेशन मैसेज आया, हाँ हम डिलीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पे जो अलर्ट है इसकी जगह आप स्वीट अलर्ट भी लगा सकते हैं। तो ये पूरा जो CRUD का सिंगल पेज पे ऑपरेशन है, इसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कोड पे, अपने VS पे, विजुअल स्टूडियो पर। तो यहाँ पे फाइल पे आके न्यू पर क्लिक करके आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब ये मॉडल्स हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बन के आ रही जो मॉडल वो है, ये हमारी रिस्पॉन्स की मॉडल है, और ये मेरी यूज़र है। तो यूज़र में मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी ली है, आइडेंटिटी के तौर पे, जो कि हमारी प्राइमरी की है। यहाँ पे मेरा नाम है, नेम, और ईमेल है, एड्रेस है। तो एक तरह से मैंने यहाँ पे 3 फील्ड ले रखी हैं। ठीक है, तो ये मेरी मॉडल है, सिंगल मॉडल हम यूज कर रहे हैं। आप सिंगल एक नेम लेके भी चल सकते हैं, या मल्टीपल आप यहाँ पे फील्ड लेके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक रिस्पॉन्स मॉडल बनाया है। रिस्पॉन्स मॉडल, इसमें क्या होगा, जब हम ऐड करेंगे तो उस केस में अगर ऐड हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा तो हम यहाँ पे इस सक्सेस इसको ट्रू भेजेंगे कि हाँ भाई रिकॉर्ड ऐड हो गया है, और मैसेज में भेजेंगे, जो मैसेज यहाँ से हम भेजेंगे, रिकॉर्ड अपडेटेड, एडेड सक्सेसफुली, अपडेटेड सक्सेसफुली, वो हम उधर फ्रंट एंड पे दिखा देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम पूरा डेटा रखेंगे। तो ये 2 मॉडल हो गई मेरी। तो ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, एक डेटा नाम का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्ट नाम की एक फाइल बनाई है। ठीक है, उसको मैंने इनहेरिट कर लिया है DB कॉन्टेक्ट से। ठीक है, DB कॉन्टेक्ट से इनहेरिट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। एक सेकेंड, उसके बाद मैंने क्या किया है, CTOR कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक, टैब। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हमें क्या करना है, DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस। ठीक है, DB कॉन्टेक्ट ऑप्शन। उसके बाद इसको मैंने कॉपी किया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और हम इसको ऑप्शंस, ठीक है, बेस क्लास से इनहेरिट कर लेंगे DB कॉन्टेक्स्ट। इसको नहीं, बेस क्लास से इसको इनहेरिट कर लेंगे और टैब कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस हो जाएगा, ऑप्शंस। ठीक, बस इतना ही है। ठीक, और उसके बाद जो क्लास मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन यूजर्स के नाम से बनाई थी, उसको यहाँ पे रजिस्टर कर दिया। ठीक, यूज कर लिया है पब्लिक DB सेट, और उसके बाद वो क्लास के नेम। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग को सेट करना है। इसके अंदर आ गए, तो अभी कुछ लोग यहीं पे यूज कर लेते हैं इसको, कुछ लोग यहाँ पे यूज करते हैं। मैंने इस स्टार के बाद कॉमा लगाया, उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा है। ठीक, ये
ये नाम यहाँ पे आप कुछ भी इसकी जगह पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे यूज करेंगे वही आपको program.cs में यूज करना रहेगा। बस आप इसमें इसकी जगह आप अपना खुद का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेटा सोर्स हो गया मेरा, डेटा सोर्स मतलब हमारा डीबी सर्वर हो गया, ठीक है। उसके बाद इनिशियल कैटलॉग, ये माइग्रेशन के टाइम पे जब हम माइग्रेशन चलाएंगे तो वो इस नाम का डेटाबेस बना देगा जो हम इनिशियल कैटलॉग में। ये ज़रूरी नहीं है आप डेटाबेस पहले से बना रखे, आप बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पे एक नाम देंगे, ठीक है, इनिशियल कैटलॉग, उसके बाद एक नेम दे देंगे, ठीक है। जो नाम देंगे उस नेम का डेटाबेस ये बना देगा माइग्रेशन जब चलाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद यूजर आईडी अपने जो डीबी सर्वर, जो अपना एसक्यूएल सर्वर, एमएस एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट करते हैं, उसमें उस टाइम जो अपना यूजर आईडी डालते हैं वो यूजर आईडी यहाँ पे डाल देंगे, जो पासवर्ड डालते हैं वो पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद दो की एंड वैल्यू का पेयर आपको यहाँ पे और लेना है। ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, इसको ट्रू कर देना है। मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट, इसको भी ट्रू कर देना है। तो ये हो गया। अब व्यू 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 के अंदर आ जाते हैं। हमने होम के अंदर इंडेक्स, सिंपल सा यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया है, एक रो लिया है, ठीक है। रो के अंदर मैंने दो पार्टीशन कर दिए हैं, 6 के दो पार्टीशन कर दिए हैं। एक के अंदर हम फॉर्म दिखा रहे हैं, एक के अंदर ग्रिड दिखा रहे हैं, ठीक है। तो पहले ग्रिड वाली ही देख लेते हैं। एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे H1 के अंदर दिखा दिया है ये यूजर लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद एक डिव बनाया है। आप ये आईडी रखें या न रखें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हटा भी सकते हैं। टेबल बनाया, टेबल का मैंने स्ट्रक्चर दिया, हमारा सीरियल नंबर होगा पीएच के अंदर, और ये नेम होगा, ईमेल होगा, एड्रेस होगा, एक्शन होगा, ठीक। अब ये जो क्लास है, ये टेबल वाली क्लास, ये रखें या ना रखें आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, बूटस्ट्रैप की टेबल है। यहाँ टेबल बॉर्डर्ड, ये जो टेबल के बॉर्डर आ रहा है ना, ये वाला अभी दिखाएंगे जब रिकॉर्ड होगा तो, ठीक है। टेबल स्ट्रिप्ड, जो मतलब पट्टियाँ आती है, एक वाइट एक ग्रे एक वाइट, वो स्ट्रिप्ड है। और टेबल हावर, उसके ऊपर जब हावर करेंगे तो वो दिखेगा कि हाँ यहाँ पे हमारा कर्सर है, ठीक है। उसके बाद टी बॉडी के अंदर हम ये आईडी ले रहे हैं, ठीक है। आईडी लिया मैंने। अब इसी आईडी पे इसमें जो रो होंगी ना, जैसे यहाँ पे करके कोई रो आती है TR, ठीक है, TR के अंदर TD करके पूरा जो डेटा रहता है ना, वो इसके अंदर आएगा। वो हम इसमें अपेंड करा देंगे, 20-50 रिकॉर्ड जितने रिकॉर्ड होंगे वो हम यहाँ पे अपेंड करा देंगे और मेरी टेबल बन जाएगी, ठीक। अब इंडेक्स के अंदर, इसके अंदर मैंने jQuery, ये मेरी एक कस्टम क्लास है जिसके अंदर मैंने jQuery के सारे मेथड्स लिखे हुए हैं, और ये मेरी jQuery इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे मैंने, ठीक है, मतलब यूज किया है jQuery की लाइब्रेरी, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो सेक्शन रह गया फॉर्म वाला। फॉर्म वाले में मैंने कुछ नहीं किया है, एक डिव बनाया है, इसके अंदर ऐड न्यू यूजर का दे दिया है कि ये जो यूजर है, ये ऐड न्यू यूजर, ये है ऐड न्यू यूजर, ठीक। उसके बाद HR टैग लगा दिया है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, एक फॉर्म लिया है, ठीक, फॉर्म लिया है। ये आप मत देखिए कितना सारा कोड है, बिल्कुल सिंपल है। एक हिडन फील्ड ली है, इनपुट हिडन फील्ड। ये हिडन फील्ड मैंने इसलिए यूज की है कि ऐड के केस में तो इसका कोई मतलब नहीं, जब हम लेकिन अपडेट करेंगे तो इसमें हम अपनी आईडी रखेंगे, और वही आईडी हम भेजेंगे जब फॉर्म एडिट करेंगे। एडिट का जो पोस्ट मेथड होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो रहने दीजिए, लेकिन जब एडिट करेंगे तो उसमें हम वही सेम आईडी भेजेंगे। तो आगे देखते हैं, ठीक है। ये तो लेबल है, इससे कोई मतलब ही नहीं, दिखाने के लिए जो हम इधर नेम दिखाते हैं, ये इससे कोई मतलब नहीं। मेन ये है कि मैंने सिंपल सा इसका टाइप ले लिया है कि इसका टाइप क्या है, और आईडी में नेम ले लिया है, नेम में भी नेम ही ले लिया कि इसका नेम का नेम है, ठीक। और ये बूटस्ट्रैप का फॉर्म कंट्रोल यूज कर लिया, प्लेस होल्डर ले लिया, बस सिंपल सा। सारी जितनी फील्ड है सब में सेम चीज़ है, बस केवल नेम चेंज हुआ है। यहाँ नेम की जगह ईमेल हो गया, यहाँ नेम की जगह ईमेल हो गया, और यहाँ नेम की जगह ईमेल एड्रेस हो गया, ठीक। और उसके बाद मैंने क्या किया, सबमिट, ये जो जब हम सबमिट बटन क्लिक करते हैं, दो बटन है मेरे यहाँ पे, सबमिट और रीसेट, ठीक है।
जब हम सबमिट कर रहे हैं तो ये आईडी ले लिया है। इसके क्लिक पे जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो इस फॉर्म के अंदर जितना भी डेटा है वो हम गेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने JS वाली फाइल में। एक नई मैंने फाइल बनानी है, जावास्क्रिप्ट की नई फाइल बनाई है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की नई फाइल कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐड पे जाएंगे। ओके, रनिंग में है मेरा एप्लीकेशन, इसको पहले क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, क्लास पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सर्च करेंगे जावा स्क्रिप्ट, ठीक, सर्च किया आपने, ये मिल गई, ठीक। अब यहाँ पे आगे अपने जो फाइल है उसका नाम लिख देंगे तो जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड हो जाएगी, ठीक है। इस तरह मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब इस पे आप अभी ध्यान मत दीजिए, इस पे भी देखिए, ये वाली जो आईडी है जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाई दी ना, ये आईडी, जब इस पे कोई क्लिक करेगा, ठीक है, यूजर क्लिक करेगा तो हम ये वाला मेथड कॉल करेंगे, ऐड यूजर डेटा, ठीक। ऐड यूजर डेटा ये यहाँ पे लिखा हुआ, बिल्कुल सिंपल सा कोड लिखा है, कुछ नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब हम ऐड करेंगे तो ऐड यूजर डेटा के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा टाइप पोस्ट। जब हम डेटा पोस्ट करते हैं तो उस केस में हम डेटा जब ऐड करते हैं तो उस केस में टाइप पोस्ट होता है। जब गेट करते हैं, जब डेटा हम उठाते हैं लोड करने के लिए तो उस केस में उसका टाइप गेट होता है, ठीक। तो यहाँ पे अभी मैंने पोस्ट किया है, ये एक CS पेज नहीं, इसलिए ये वाला URL यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने ऐसे कमेंट करके रखा है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका पाथ देना है, URL में होम कंट्रोलर है, उसके बाद जो इसका एक्शन मेथड होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो चलिए एक्शन मेथड में आते हैं हमारे कंट्रोलर में और देखते हैं कि क्या एक्शन मेथड है। कंट्रोलर के अंदर आ गए तो यहाँ पे देखिए, आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बिल्कुल सॉर्टेड कोड है, कुछ दिक्कत नहीं होगी। बस यहाँ पे क्या है, जब इंडेक्स ये मेथड है इस पे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जब पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो होम कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड है, तो हम अपने user.js में आ जा रहे हैं और यहाँ पे हम इंडेक्स लिख लिया, ठीक। जब हम इसकी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमारा पोस्ट डॉट इंडेक्स मतलब होम डॉट इंडेक्स मेथड कॉल होगा, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने कंट्रोलर पे, ठीक है। ये है, ये पोस्ट मेथड है। अब इसमें क्या किया है मैंने, सारी फील्ड आईडी, तो आईडी ऐड के केस में ये नल होगी, ठीक है। तो 0 होगी, इंटीजर है तो नल मतलब 0 ही होता है। अगर आप इंटीजर ले रहे हैं तो उस केस में अगर ब्लैंक पास करेंगे वो बाय डिफॉल्ट 0 ही ले लेगा। नल भी एक अलग से जो है वैल्यू है, तो नल नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रिंग में ये नेम है, ईमेल एड्रेस, ये चारों फील्ड अपनी उठा ली मैंने। हम चेक करेंगे, आईडी को छोड़कर चेक करेंगे कि नेम ब्लैंक तो नहीं है, ईमेल ब्लैंक तो नहीं है, और जो हमारा एड्रेस है वो ब्लैंक तो नहीं है। अगर ब्लैंक नहीं है तो उसके अंदर आ जाएंगे, फिर चेक करेंगे आईडी अगर 0 है, जब हम ऐड करेंगे तो उस केस में हमारी आईडी 0 ही रहेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डेटा उसका बना नहीं है। सपोज कीजिए मैं अभी पहला रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाला हूँ, तो आईडी तो मिलेगी नहीं, जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा उसके बाद आईडी मिलेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो एप्लीकेशन यूजर वाली क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। और इसमें मैंने सारी वैल्यूज भर दी हैं, ठीक है। सारी वैल्यूज इसके अंदर डाल दी, नेम में नेम की, ईमेल में ईमेल, जो भी वैल्यू अगर आप चाह रहे हैं कि हम ये वाली वैल्यू नहीं डालना चाह रहे हैं तो इसके इसमें आप क्या कर सकते हैं, वो यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सारी वैल्यूज के अंदर ये तीनों अपनी जो
नेम ईमेल एड्रेस डालने के बाद इस यूजर डेटा का जो इंस्टांस है उसको मैंने जो है इसके अंदर डाल दिया कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड और इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद क्या किया मैंने सेव कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया सेव कर दिया, सेव चेंजेस। अब देखिए यहाँ पे हम एसिंक और अवेट का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने अवेट कर लिया। ऐड के केस में अवेट नहीं यूज करेंगे, हम जब सेव चेंजेस करेंगे तब अवेट यूज करेंगे, ठीक है। तो एडिट वाला आप यहाँ से भी छोड़ दीजिए। अब आ जाते हैं लोड वाले में, जब हम डेटा लोड कर रहे हैं, ठीक। तो लोड मतलब जब रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा तो हम लोड करेंगे डेटा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, हमने सिंपली क्या किया है, एक गेट रिक्वेस्ट मैंने बताया ना पहले कि जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं तो पोस्ट करते हैं, जब डेटा फेच करते हैं तो उस केस में गेट टाइप यूज होता है। और मैंने यहाँ पे एक एक्शन मेथड बना रखा है इस नेम से, तो वो मेथड दे दिया। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सिंपल से 2 लाइन का कोड है, इसमें दिक्कत नहीं है। अगर ये हमारा सक्सेस होता है तो हम चेक करते हैं कि पहले अनडिफाइंड तो नहीं है। अगर रिस्पॉन्स अनडिफाइंड नहीं है और इस सक्सेस अगर ट्रू है तो हम आते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया यहाँ पे, वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट ब्लैंक ही रखा है और उसके बाद फॉर ईच मेथड यहाँ पे मैंने चला दिया, ठीक है। फॉर ईच मेथड में मैंने एक रो बनाई है। अब ये मेथड उतनी बार चलेगा जितने हमारे रिकॉर्ड होंगे और वो सब डेटा इसके अंदर अपेंड होता जाएगा, मतलब एक पूरी HTML इसके अंदर बनती जाएगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये की जो है, यहाँ पे जो सीरियल नंबर है वो हम आईडी नहीं यूज कर रहे हैं और रेकमेंड भी नहीं करते, कभी मत यूज कीजिए आप आईडी को एज ए सीरियल नंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी जो इंटीग्रिटी है वो लूज हो जाएगी, डेटा पता चल जाएगा कि इसकी आईडी ये है। दूसरी बात, सपोज कीजिए मेरे 3 रिकॉर्ड हैं 1 2 3, मैंने पहला डिलीट कर दिया तो आपका जो है सीरियल नंबर 2 3 से स्टार्ट होगा तो उसमें भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, की पकड़ी है यहाँ पे की। ये की क्या होती है, 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2, ये हमारी जो एरे होती है उसकी की है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट 0 होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 + 1 मतलब मेरा पहला रिकॉर्ड ये हो गया। और जो दूसरी बार क्या करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 + 1 ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये नेम ईमेल एड्रेस ये मैंने इसके अंदर, अब देखिए यहाँ पे मैंने बैक टिक का यूज किया। बैक टिक का यूज जब हम लाइन ब्रेक करते हैं उस केस में इससे बहुत आसान रहता है। बैक टिक में हम लाइन ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जब हम डबल सिंगल कोट लगा के करते हैं तो उस केस में थोड़ा हैंडल करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो बैक टिक आप स्केप के नीचे आपको मिल सकता है लैपटॉप अगर आप यूज कर रहे हैं, टैब के ऊपर। तो बैकटिक्स का यूज कर लिया। उसके बाद मैंने एक रो बनाई, उसके बाद TD बनाई। अब यही हम जो है HTML में यहाँ अब अपेंड करेंगे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था बॉडी में। तो चलिए ठीक है, ये मेरा की हो गया, की +1, और ये हमारे वैल्यू हो गई, ईमेल एड्रेस ये आ गई, ठीक है। अब एडिट के केस में क्या करेंगे, हमने यहाँ एक एंकर टैग लिया है, एंकर टैग में एक बटन बनाया है एडिट के नाम से, एक बनाया है बटन डिलीट के नाम से। आप यहाँ पे फाफा आइकन भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगेगा, ठीक है। मेरा मेन मोटिव ये है फंक्शनलिटी समझाने का, ठीक। तो वैल्यू, जो यहाँ वैल्यू आ रहा है value.id, उसकी आईडी मैंने इसके अंदर डाल दी। उसके बाद दिस कीवर्ड भी डाल दिया। अभी एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे दिस कीवर्ड क्यों डाला है, ठीक है। उसके बाद मैंने डिलीट में केवल आईडी दी है, ठीक। तो ये मेरा हो गया जब डेटा लोड करते हैं, ठीक है। उस केस का सीन ये मेरा हो गया, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा गेट या लोड डेटा का कोड, ठीक है। आ जाएंगे हम कंट्रोलर के अंदर, ठीक। कंट्रोलर के अंदर आ गए। अब यहाँ पे लोड डेटा का आपको मैं कोड दिखा देता हूँ। ये तो हमारा इंडेक्स का पोस्ट मेथड है और यहाँ पे देखिए कि डेटा लोड कैसे करते हैं। ये है मेरा गेट यूजर्स, ठीक। इसमें मैंने क्या किया है, सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और मैंने
जो इस टेबल से पूरा डेटा फेच कर लिया है और उसको रिस्पॉन्स के जेसन के अंदर डाल दिया है। जो हमारा रिस्पॉन्स मॉडल का डेटा है इसके अंदर डाल दिया है। और इसका देखिए जब हम यहाँ पे ऐसे, ये अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ऐसे देखिए, मैंने ये जो हमारी क्लास है उसके अंदर इस सक्सेस नाम की प्रॉपर्टी है, उसको मैंने ट्रू कर दिया है। डेटा के अंदर ये वाला जो डेटा आ रहा पूरा इसके अंदर मैंने डाल दिया है, बस इतना ही सही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। उससे पहले हम ऐड पे डिबगर लगा लेते हैं और गेट पर भी डिबगर लगा लेते हैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, आ गए हम अपने पेज पर। ठीक है, एक सेकेंड, एक बात और, ये मेरा user.js में ये मेरा ऐड का मेथड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वाला URL दे दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर ये सक्सेस हो जा रहा है अलर्ट में, हाँ रिकॉर्ड ऐड हो गया है, वो वाला मेथड देने के बाद यूजर डिटेल्स डॉट फॉर्म, उसके बाद जब फॉर्म, ये वाला जो फॉर्म है जिससे हम डेटा भेज रहे हैं, इसमें हम ऐसे थोड़ा इसको रीसेट करते हैं। मतलब फॉर्म को खाली भी तो करना पड़ेगा, उसके लिए हम ऐसे इसको रीसेट करते हैं। ठीक, उसके बाद लोड यूजर डेटा मतलब ये वाला जो है हम मेथड कॉल कर लेते हैं और ये फिर से नया रिकॉर्ड लेके आता है। ठीक है, नया रिकॉर्ड लेके आ जाता है। तो ये मुझे बताना था कि जब ऐड होता है तो अपने आप डेटा यहाँ पे वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता, उसके बाद जब ऐड हो जाता है हम ये वाला मेथड कॉल करते हैं। चलिए चलते हैं फ्रंट एंड। ओके, यहाँ पे एक ऐड करते हैं रिकॉर्ड राहुल @gmail.com और ये मेरा हो जाएगा मुंबई। ठीक है, प्रेस किया। ठीक है, आ गए हम, F10 किया। ठीक, चेक किया रिकॉर्ड है। ठीक है ठीक, आईडी बाय डिफॉल्ट जब रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं तो हमें आईडी कुछ नहीं मिलेगी। F10 किया। ठीक है, इस यूजर के अंदर पूरा डेटा आ गया है हमारा। ठीक है, एड्रेस, ईमेल, ID 0, ये ठीक। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया, सेव चेंजेस कर दिया और रिटर्न कर दिया। ठीक, यहाँ से प्ले कर देंगे। ठीक, अब रिकॉर्ड ऐड हो गया, देखना एक सेकंड, ये वाला मेथड कॉल हुआ ये, क्योंकि जब रिकॉर्ड ऐड हुआ उसके बाद लोड डेटा का मैंने मेथड यहाँ पे, ये देखिए लोड यूजर डेटा का मेथड लगा रखा है, तो ये चला तो हमारा ये मेथड गेट यूजर्स डेटा का हिट हुआ। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर 2 रिकॉर्ड हो गए, पहले 1 रिकॉर्ड था, अब 2 रिकॉर्ड हो गए। देखो 13, 14 गौतम दिल्ली मुंबई। ठीक है, ओके, तो इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, 2 रिकॉर्ड हो गए। अब इसमें है बचा हमारा क्या, एडिट का केस। तो एडिट का केस देखिए, जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ना, ये रिकॉर्ड आ गया इसके अंदर, ये रिकॉर्ड आ गया। अब देखिए जब ये हमारा एडिट यूजर है, इसमें हम value.id दे रहे हैं और दिस दे रहे हैं। ठीक, तो नीचे आइए, यहाँ पे एडिट यूजर, ये हम यहाँ से गेट कर ले, ये आईडी है। ठीक है, ये जो आईडी दे रहे थे ये आईडी है और ये दिस है, ये इसको मैंने एज ए एलिमेंट लिया। ठीक है, एज ए एलिमेंट। अब जे क्वेरी में हम क्या किए हैं कि इस $.element, ठीक, $.element जो उधर से दिस आया है, ठीक, उसके अंदर .closest.tr सपोज कीजिए ये वाला रिकॉर्ड है, इसको आप ऐसे वो key+1 ऐसे मत समझ ली, ये समझ ली एक रिकॉर्ड है। ठीक है, और ये एक tr है। जब मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो इससे मैंने क्या बोला कि ये वाली जो वैल्यू है इसके क्लोज मीन्स पास, इसके क्लोजेस्ट
जो tr हो, ठीक है, इसका क्लोजेस्ट tr क्या है, ये, ठीक, वो मुझे रिटर्न कर दो। ठीक है, उसने रिटर्न कर दिया। ठीक, मुझे उसने क्लोजेस्ट रिटर्न कर दिया, ये वाला इसका पूरा HTML दे दिया कि ये वाला HTML आपके पास है और यही इसके सबसे क्लोजेस्ट था। ठीक, फिर उससे मैंने क्या कहा कि ठीक है, ये वाला आ गया, अब इसमें आपको फाइंड करो कि जो TD है, कौन सा TD, जिसका इंडेक्स 1 है, उसका टेक्स्ट उसकी वैल्यू क्या है। देखो, ये वाला मुझे रो मिल गई। ठीक है, अब उसने बोला देखो ये उसका इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 4 है। ठीक, सॉरी, इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स ना, और ये इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स 3 है। ठीक, तो मैंने उससे क्या बोला कि ठीक है, मुझे वो रिकॉर्ड दो जिसका इंडेक्स, जिस टीडी का इंडेक्स वैल्यू 1 के बराबर हो, 0 1, तो ये उसका क्या करेगा। अब देखिए इसमें वैल्यू तो है नहीं, इस टीडी के अंदर टेक्स्ट है। ठीक है, आईडी की वैल्यू होती है, इसमें टेक्स्ट पड़ा हुआ है। ठीक, तो हमने कहा कि वो वाला टेक्स्ट मुझे वापस कर दो, रिटर्न कर दो। ठीक है, तो इसने मुझे वो रिटर्न कर दिया। इसी तरह मैंने बोला कि जो सेकंड टीडी है उसका टेक्स्ट रिटर्न कर दो, थर्ड टीडी का भी जो टेक्स्ट है वो रिटर्न कर दो। ठीक है, तो इस तरह से मुझे इन सारी की वैल्यू मिल गई। अब मैंने उसकी आईडी पकड़ी, और ये आईडी देखिए यहाँ से, ये तो मैंने यहाँ से निकाला नहीं क्योंकि ये मुझे मिल रहा है डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मुझे इसकी आईडी मिल रही है, तो मुझे इसे निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके अंदर मैंने क्या किया, ये आईडी डायरेक्ट इसके अंदर डाल दी, तो इस आईडी पर मेरी ये वैल्यू सेट हो गई। उसके बाद इस नेम पे मैंने ये वैल्यू डाल दिया, नेम में मैंने इसमें जो टेक्स्ट आया था वो मैंने इसकी वैल्यू सेट कर दी, ईमेल में जो वैल्यू आई थी मैंने इसकी वैल्यू सेट कर दी, इस आईडी पे एड्रेस पे जो वैल्यू थी मैंने इस आईडी पे सेट कर दी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे अभी देखो, अब इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी हो गई, जो आईडी सपोज कीजिए 5 है। ठीक है, अब इसकी आईडी 0 तो नहीं रह गई ना, इसकी आईडी 5 हो गई। ठीक है, और मैं यूज कर रहा हूँ सेम फॉर्म, ठीक है, तो अब ऐसे मैंने इस आईडी पे क्लिक किया तो इसने इसका पूरा डेटा इस पे भर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है, ऐसे कर दिया। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट हिट किया। ठीक है, रिक्वेस्ट हिट हुई। अब देखो आईडी में तो मैंने उसकी आईडी भर दी थी ना, आईडी की वैल्यू अब 0 नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे ये जो आईडी पे मैंने जिस लाइन पे मैंने क्लिक किया था उस पे जो आईडी थी वो मैंने इसके अंदर सेट कर दिया, तो अब इसकी आईडी 0 नहीं रहेगी। तो अब ये इस ऐड वाले के अंदर ना जाकर अब ये एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा, और एल्स वाले ब्लॉक में जाके मैं सीधा सेव ही नहीं कर दूंगा, पहले चेक करूंगा कि ये आईडी क्या एग्जिस्ट करती है हमारे डेटाबेस में। हाँ, एग्जिस्ट करती है, उसका रिकॉर्ड ये है, ये रिकॉर्ड है दिल्ली, इनका एड्रेस दिल्ली है, इनका ईमेल ये है, इनका आईडी ये है, इनका नेम ये है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इनके जो यूजर का जो नेम था अभी जो करंट आ रहा है फ्रंट एंड से वो अपडेट कर दो। ठीक है, उसके बाद सेम चेंजेस और यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो अब इसका रिकॉर्ड दिल्ली NCR हो गया। अब और ये मेरा लोड वाला मेथड चल गया, अब ये दिल्ली NCR होगा। ठीक, इसी तरह अब डिलीट का है, तो डिलीट वाले केस में क्या होगा, जिसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट, जैसे एक सेकंड, चलिए चलते हैं अपने कोड पे पहले। ये मेरी util.js फाइल है और यहाँ पे डिलीट वाला मेथड लिखा हुआ, यहाँ पे आईडी दी रखी है। ठीक है, यहाँ पे आईडी दी रखी है, नीचे आओ मेथड में डिलीट के, यहाँ पे आईडी में गेट कर रहा हूँ। ठीक, तो मैं
सबसे पहले पूछता हूँ इनसे कि क्या आप श्योर हैं डेटा डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि बाद में डेटा रिवर्ट नहीं हो पाएगी। इस केस में, कुछ केस में जो है डेटा हम लोग रिवर्ट भी कर लेते हैं, जहाँ पे हम हार्ड कोड डिलीट नहीं करते हैं, सिर्फ 0 और 1 अपडेट करते हैं, तो उस केस में हमारा डेटा रिवर्ट भी हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, अभी हम डायरेक्ट डेटाबेस से हटा रहे हैं, ठीक है। तो मैसेज अगर वो बोला हाँ मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है तुम्हारी मर्जी भाई, हम जो है ये आईडी पास कर दे रहे हैं, ठीक है। ये आईडी डेटा के अंदर पास कर दे रहे हैं और सिंपल सा मैसेज जो है यहाँ पे जो आएगा मैसेज उधर से, वो हम रिस्पॉन्स मैसेज दिखा देंगे। और ये वाला मेथड जो हमारा डेटाबेस से डेटा लेके आता है, लोड करता है, ये वाला फिर से चला देंगे, ठीक है। तो चलिए इसके डिलीट मेथड पे चलते हैं, अपने कंट्रोलर पे आ गए हम यहाँ डिलीट मेथड पे, ठीक। इसमें सिंपल मैंने क्या किया, चेक किया है क्या वही सेम वाला सेम प्रोसीजर एडिट वाला जो मैंने यहाँ के एग्जिस्ट करता है यूजर की नहीं, वैसे मैंने सेम यहाँ पे यूज कर। अगर यूजर एग्जिस्ट करता है और यूजर की वैल्यू नल के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट एप्लीकेशन यूजर डॉट रिमूव कर दिया है मैंने उसे, ठीक है। उसके बाद में अवेट डॉट सेव चेंजेस, अगर ये नहीं कर रहे हैं, ये आपने रिमूव कर दिया, ये आप लिखना भूल गए, तो रिमूव तो होगा लेकिन दोबारा फिर से आ जाए, क्योंकि डेटाबेस में अपडेट ही नहीं होगा, ये केवल रिमूव क्वेरी चल रही है, ये अपडेट नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो छोड़िए, रहने दीजिए अभी के लिए। और उसके बाद इस सक्सेस रिस्पॉन्स मॉडल जो हो रहा है, रिस्पॉन्स मॉडल जो है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, रिस्पॉन्स मॉडल अप्रोल करके दिखाता हूँ, उसके जो इस सक्सेस वाली प्रॉपर्टी है उसमें मैंने फॉल्स ट्रू कर दिया जब ये मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, और मैसेज यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर यहाँ पे हमें नल मिल जाता है, कुछ ऐसा नल मिल जाता है तो यहाँ पर रिटर्न कर देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग और यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। उसके बाद चलिए चलते हैं अपने फ्रंट एंड पे। अब क्या है, गौतम को मुझे डिलीट करना है, ठीक है। डिबगर लगा के ही दिखा देता हूँ आपको, ओके। तो यहाँ से अब मुझे गौतम नहीं चाहिए, मैंने डिलीट किया, हाँ गौतम को हटा दो, ओके। आगे F10, ठीक है। यूजर मिला, ठीक। क्या डिटेल्स मिली, ठीक ही ये डिटेल्स हैं, ठीक है। F10 किया, ओके ठीक है, हटाओ, सेव चेंजेस, बूम, एंड F5, ठीक है, ओके। राहुल बचे। तो ये था मेरा प्रोजेक्ट, सिंगल पेज पे हम क्रेड कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये एक तरह से फंक्शनैलिटी समझने जैसा हो गया कि कैसे काम करता है, ठीक है। अभी हम आगे वाले वीडियोज में हम डायरेक्ट कंट्रोलर पे अपना कोड नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसमें हम रिपॉजिटरी पैटर्न यूज करेंगे, मिडिलवेयर का यूज करना सीखेंगे, कैसे मिडिलवेयर्स का यूज करते हैं, एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं थ्रू मिडिलवेयर या ग्लोबली। तो ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोज में सीखेंगे, रेडिस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो इन सब चीज़ों के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।